आइए फोकस करते हैं हमारे खास सेगमेंट जहां पर हम देश के दिग्गज कॉर्पोरेट से बात करते हैं कुछ खास खबरों पर, कुछ खास सुर्खियों पर, और वो आज है मारुति को लेकर। जी हाँ, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति लिमिटेड के चेयरमैन आरसी भार्गव साहब। सर नमस्कार, भार्गव साहब आपका स्वागत है जी बिजनेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं आपकी कंपनी के बारे में, उन पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। जो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, कार्स फॉर सब्सक्रिप्शन, गुरुग्राम और बेंगलुरु में। इसके बारे में सर जरा बताएं दर्शकों को, ये एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट है, और क्या फिर मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी आपका इसे लॉन्च करने का इरादा है क्या सर? अनिल जी, देखिए, ये जो इंडिविजुअल प्रमोशन और प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जी सब जगह करते रहते हैं। तो उनकी तो मुझको जी। डिटेल की कोई जानकारी होती भी नहीं है। वो आते जाते रहते हैं, जैसा मौका ओके। होता है मार्केट में उसी के अनुसार वो अपने स्कीम्स ठीक बनाते बात है। रहते हैं। फाइनेंसिंग में भी कई स्कीम्स बिल्कुल बनाई ठीक हुई बात। हैं, जिसमें कुछ पेमेंट्स बैकलोड कर दिए हैं, शुरू में कम कर दिए हैं, पहले 2-3 महीने में इन वो देना ही नहीं पड़ता है इंस्टॉलमेंट। कई चीजें ऐसी करी हुई हैं, बट ये चीज तो होती रहती है। बिल्कुल। और एक और चीज़ इसी तरह की मैं देख भी रहा था, जैसा आप कह भी रहे हैं कि मारुति बड़ा एग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग कर रहा है। अभी कई सारी एनबीएफसीज, कई सारे बैंक्स के साथ लगातार आपके टाई अप हो रहे हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा। तो ये सेल्स जो एकदम पुश करने की मारुति की तैयारी है, उसी पर आता हूँ सर। जून के महीने की प्रोडक्शन देखें, साल दर साल देखें, सेल्स देखें, साल दर साल देखें तो ऐसा लगता है कि 54% घटी है, लेकिन हमें महीने दर महीने देखना अच्छा लग रहा है, 210% बढ़ी है। आप बताइए सही तरीका क्या है, कैसे देखें, और आगे के लिए फिर आउटलुक क्या है? अब आगे किस तरह के हालात दिख रहे हैं? देखिए, इस वक्त प्रोडक्शन करने के लिए दो बड़ी समस्याएं हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। एक तो यह है कि जी सेफ्टी सब लोगों की पैरामाउंट है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं बजाज ऑटो में कितने लोगों को वायरस हो गया है। हम नहीं चाहते कि हम किसी लापर कुछ भी करें ऐसा काम जिससे वायरस बढ़ने का मौका हो जाए। तो सारे मैक्सिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो उससे दिक्कत होती है कि जो प्री पेंडेमिक प्रोडक्शन के सिस्टम्स थे और जो आज सिस्टम्स हैं, उनमें काफ़ी फर्क आ गया है। दूसरा ये है कि कुछ मैन पावर भी ऐसी है जो कि इस दौरान में अपने गांव चली गई थी, और कुछ लोगों को अभी लौटने में हिचकिचाहट है, क्योंकि वो सोचते हैं पता नहीं यहाँ सुरक्षा होगी नहीं होगी। उनके घर वाले कहते हैं कि क्यों जा रहे हो, अब यहाँ आराम से बैठो, यहाँ सुरक्षित हो, खाना पीना तो है ना, वहाँ जाके क्या करोगे। तो ऐसी चीज़ों में मैन जी। पावर की और प्रोडक्शन सिस्टम को धीरे धीरे बढ़ाने की है। तो इसको मई के प्रोडक्शन से कंपेयर करके जून में कहना 250% बढ़ गया, लगता तो बहुत अच्छा है, बट तो ऐसा हम्म। बड़ा नहीं है, क्योंकि मई का बेस बहुत कम था। जुलाई में अब प्रोडक्शन जून के मुताबिक मुकाबले में मेरे ख्याल से करीब करीब दुगने के आसपास हो जाएगा फिर से, और फिर अगस्त में जाके और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग आएंगे और जैसे जैसे लोगों को इस नई तरीके के काम करने की आदत होगी, तो वो प्रोडक्शन की वॉल्यूम भी बढ़ती जाएगी। ठीक बात है भार्गव साहब। एक जो संकेत दिख रहा है वो ये कि शहरों के मुकाबले में गांवों की इकोनॉमी थोड़ी सी मजबूत दिख रही है, और आपकी कंपनी का मार्केट शेयर गांव में 1% बढ़कर अब 40% पर आ गया है। तो कोई विशेष रणनीति आपकी कंपनी की है कि अब जहां ग्रोथ है, जहां इकोनॉमी थोड़ी बेहतर सिचुएशन में है, वहां पर फोकस किया जाए? मारुति क्या करने जा रही है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि रूरल इकोनॉमी का जो पोटेंशियल हमको नजर आता है, वो कहीं ज्यादा नजर आता है। जी एक तो इस साल का जो ये मॉनसून का फोरकास्ट है, उसके मुताबिक अब की से बम्पर क्रॉप्स होनी चाहिए।
वीट क्रॉप जो खरीफ रबी की हुई थी वो भी बहुत अच्छी हुई थी, प्रोक्योरमेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि और जो इंडिकेटर है ट्रैक्टर सेल्स एक आइटम है जो इंडिकेट करता है कि रूरल इकोनॉमी में लोगों को ऑप्टिमिज्म है या वो कुछ पीड़ित हैं, दुखित हैं। और क्योंकि ट्रैक्टर सेल्स अगले पिछले साल से बढ़ गई हैं, उससे ये लगता है कि रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है। तो हमने अपने जो मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं आउटलेट्स खोलने के, सेल्स बढ़ाने के, वो रूरल एरियाज में ही कर रहे हैं। ठीक बात है। तो रूरल में बड़ी अच्छी तरीके से काम आपकी कंपनी कर रही है। सर इस वक्त एक अंदाजा दें, पहला तो ये कि आप कितने परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, आपके प्लांट्स कितने अब वापस प्रोडक्शन पर आ गए हैं, और दूसरा क्या देश भर में लगभग सारे डीलर्स खुल चुके हैं या अभी भी कुछ बाकी हैं? डीलर्स तो सारे करीब करीब खुल ही गए हैं। सिर्फ जहां पर कंटेनमेंट जी। जोन है किसी किस्म का, या जहां बिल्कुल हो नहीं सकता है, या डीलर ने देखा कि अभी छोटी हम्म। वॉल्यूम है और सारे डीलरशिप खोलने में एक ही इलाके में कोई फायदा नहीं है, बट वैसे सब खुल गए हैं। हम्म। जहां तक प्रोडक्शन का है, तो एक्चुअली जून का प्रोडक्शन हुआ था वो 50 कुछ थाउजेंड हुआ था। हमारा नॉर्मल गुड़गांव और मानेसर का प्रोडक्शन करीब करीब 1.5 लाख होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में एक महीने में, और गुजरात का अलग होता है। तो ये प्रोडक्शन जो हुआ था वो लगभग आप समझिए 35% के लगभग रहा था। जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो काफ़ी हद तक प्रोडक्शन ट्रैक पर आ चुका है। भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मारुति दमदार तरीके से आगे बढ़ती हुई, काम करती हुई, रूरल इकोनॉमी में जो मजबूत ग्रोथ है उसका फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी है पूरी तरह से तैयार। चेयरमैन आरसी भार्गव साहब का ये कहना था। शुक्रिया सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।